फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में आज विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदे। शमशेर जी, सबसे अहम खबर हरियाणा को लेके कि कांग्रेस की एक बड़ी बैठक दिल्ली में। हाँ जी, ये एक्सपेक्टेड थी। एलओपी का मामला अभी भी सुलझा नहीं है। और इसी बीच जो कांग्रेस के सिरसा के एमएलए हैं गोकुल सेठी, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दी है कि यार सारे जो आला अधिकारियों को बुलाए, अधिकारियों तो लीडर्स को बुलाया है, मगर जो आम चाहे विधायक ही हो उनको नहीं बुलाया। अब ये पता नहीं गोकुल सेठी उसमें है उस सूची में या नहीं, मगर उनका ये कहना लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि जितने भी एमपी एमएलए और जो चुनाव हार गए उन सभी को बुलाया गया। हो सकता है अलग अलग चरणों में बुलाया जाए। हाँ, शायद बुला ही दिया हो। अब और ये थोड़ी सी पुरानी है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये जाहिर की थी बात। तो इसके दो मतलब है, या तो अब कांग्रेस को फाइनली लग रहा है कि एलओपी बना दिया जाए और उसमें फिर नेचुरली मुझे लग रहा है कि हुड्डा साहब से काफी नाराजगी रही होगी। गुटबाजी जो है उसको लेकर के बेसिकली मुद्दा उसका ये कहा जा रहा है कि जो गुटबाजी है हरियाणा कांग्रेस में उसको दूर किया जाएगा। बिल्कुल वही एक मुद्दा रहा होगा। और उसके बाद अब इसका जो रिजल्ट है क्या निकलता है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एलओपी बनते हैं और या नहीं बनते। अगर बनते हैं तो ठीक है, वैसे ही चलेगा, मगर अगर नहीं बनते हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि ये अब वो फिर कांग्रेस उनके आगे बढ़ चुकी है उससे। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है बैठक का। इसके साथ ही बड़ी खबर है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कल से भारत के दौरे पर हैं। उनका निजी भी है और ऑफिशियल। हाँ, निजी। देखिए, ये जो डिप्लोमेसी होती है अनिल जी, इसमें ये चीज़ें चलती है कि किसको भेजा जाए, किसकी नज़दीकियाँ ज़्यादा है। उनकी वाइफ उषा जेडी वैंस की जो वाइफ है भारतीय मूल की हैं। तो ये ट्रम्प ने अच्छा बच्चे भी आए हुए हैं, तीनों बच्चे साथ में। मुझे वैसे ही ट्रिप लग रहा है जैसे एक बार जस्टिन ट्रूडो 5 दिन यहाँ रह गए थे। ये इनका भी 4 दिन का ट्रिप है। अब जो ट्रेड संबंधी जो बातें हैं कि 27% टैरिफ जो भारत के प्रोडक्ट्स पे अमेरिका ने लगाया है, काफ़ी ज़्यादा भी है, कई जगह 49 भी है, मगर जो दवाइयाँ हैं उस पर कम है। दवाइयाँ भी भारत से अमेरिका को पहुँच जाती है, मगर 27% काफ़ी चीज़ों पे हैं। अब इसमें क्या अमेरिका इसमें थोड़ी सी कमी करेगा? मुझे लग रहा है शायद कमी हो सकती है। उदारवादी नीति जो है वो लग रहा है कि थोड़ी सी वो ट्रम्प साहब पूरी कम तो नहीं करेंगे, मगर थोड़ी सी करेंगे। और जो चाइना का जो ट्रेड अमेरिका से होता है, क्योंकि वो उन्होंने पूरा सैबर रेटलिंग वहाँ कर दिया, तलवारबाजी कर दी है। अब अगर वो जो चाइना से एक्सपोर्ट अमेरिका को होता था वो शायद भारत की तरफ जाए। काफ़ी चीज़ें तो भारत एक्सपोर्ट नहीं करता जो चाइना करता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना की होती थी, चाइना में होती थी अमेरिकन कंपनीज की, वो शायद भारत को अगर आए तो ये चीज़ें हम देखते तो वो फायदे का सौदा हो सकता है भारत के लिए। बात हरियाणा से ही जुड़ी है कि गुरुग्राम से जयपुर तक का सफ़र शॉर्ट करने, मतलब शॉर्ट तो नहीं, मतलब समय का जो है वो कम करने को लेके प्रोजेक्ट है कि 2.5 घंटे में, जो खबर है कि गुरुग्राम से 2.5-3 घंटे का है कि एक स्ट्रेच है जिसमें वो पहले 1 घंटे से ज़्यादा लगता था, वो वहाँ उसमें आधा घंटा लगेगा। तो उस वजह से जो सफ़र है वो काफ़ी कम हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर का तकरीबन 3 घंटे का और गुरुग्राम से 2.5 घंटे का ये जो स्ट्रेच है, ये इस स्ट्रेच की वजह से हो जाएगा। ये बेसिकली मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट ही है। और इसमें जो दिल्ली और मुंबई का है वो भी सफ़र अब 12 घंटे का हो जाएगा। और काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, मगर दिल्ली और जयपुर या गुरुग्राम जयपुर आप समझ लीजिए, ये जितना दिल्ली से टाइम चंडीगढ़ को लगता है उससे कम लगेगा जयपुर के लिए। तो ये एक बड़ी खबर है। इसके साथ ही हरियाणा की मंडियों में अंबार लग गए अनिल जी। 46% जो माल खरीदा गया है, उठाया है, तो ये बहुत कम है, क्योंकि मंडियों में गलट है। गेहूं का तो गलट आ गया है, चाहे बारिश हुई, चाहे धूप थी, चाहे ओलावृष्टि थी। हाँ, लोगों ने मोस्टली निकाल लिए, फसल निकाल ली है 46%। और सबसे कम जो खरीद हुई है वो हुई है पंचकुला में 25%। कैथल में भी 26% है, और जींद में भी 30% है।
थोड़ी बाकी जगह थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर फिर भी गलत है मार्केट में। सब्जियां जो मंडियां हैं, मंडियों में भी जगह नहीं है, मंडियों के बाहर अनाज को फेंका जा रहा है। और आप अभी जो खबर आई है यमुनानगर में आग लग गई है, आगजनी की घटना पहले भी। तो ये एक चिंता वाली बात है फार्मर्स के लिए भी और सरकार के लिए। तो देखते हैं प्रबंध कैसे क्या करते हैं, कब तक खरीद होती है, कब तक इसका उठान होता है। शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतनी, आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।